कल जब हम प्रार्थना कर रहे थे, कल प्रार्थना में क्या वर्ड मिला मुझे, प्रार्थना कर रहे हैं और अंदर आया, हम परमेश्वर के लिए, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के लिए क्या कर रहा हूं, आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। यदि आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, रूहों को वचन सुना रहे हैं, लेकिन पिता नहीं चाहता कि एक भी रूह का नाश हो। प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाके खुशखबरी का प्रचार करो। चर्च का एक विश्वासी का सबसे बड़ा काम क्या है? सुसमाचार प्रचार करना, यीशु के बारे में लोगों को बताना। तो ये अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं तो ये आप परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और कई बार दूसरी बात, कई बार एक वचन में कहते हैं प्रभु क्या दे सकता हूं, क्या तेरे सामने मैं ला सकता हूं, बस कहता हूं तुझे शुक्रिया शुक्रिया। क्या दे सकते हैं? दूसरा आप शब्द क्या लिख सकते हैं कि आप उसे शुक्रिया अदा, आप उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकते हैं। आराधना की, आराधना आप किसको देते हैं? परमेश्वर को। दूसरा शब्द है आराधना में धन्यवाद देना। और हम दे भी क्या सकते हैं? सब कुछ तो उसी ने दिया, जो हमारे पास है वो भी तो उसी का है। एक चीज है जो हमसे वो लेता है, वो है आराधना, धन्यवाद। करो 2-2, 3-3 घंटे आराधना परमेश्वर के सामने, क्योंकि ये परमेश्वर को देने वाली चीज है। और परमेश्वर क्या चाहते हैं जिससे परमेश्वर के लिए, जो परमेश्वर के लिए हम कर सकते हैं। ऑफरिंग बोना भी क्या है? हम परमेश्वर के लिए करते हैं कि परमेश्वर का काम बढ़े। क्योंकि जिस तरह गाड़ी पेट्रोल से चलती है, इस तरह सेवकाई भी पानी से नहीं चले जानी। इसमें भी जरूरत है कि आप बोने के द्वारा पूरी होंगी। बोना एक वो काम है जो आप परमेश्वर के लिए करते हैं। और उसके बाद जब यदि हम एक वचन को पढ़ते हैं, रोमियो 12 अध्याय उसकी 1 आयत, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर आप अपने शरीरों को जीवित, पवित्र, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाएं, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा जीवन जिए और पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ाएं, यह भी आपकी क्या एक आत्मिक सेवा है जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं। अपना जीवन पवित्र करना, क्योंकि वो चाहता तू अपने शरीर को पवित्र करके मुझे दे, मैं इसमें आत्मा डाल के तुझे लोगों के बीच में भेज दूंगा। समझ गए ना? तो अपना जीवन पवित्र करके मेरे सामने रख दे, मैं उसमें अपनी आत्मा डाल के तुझे फिर से लोगों के पास भेज दूंगा, चमकने के लिए, मेरे गुणों को प्रकट करने के लिए। तो इसी तरह आराधना परमेश्वर को देना है, चीजों को पवित्र बलिदान करना परमेश्वर के लिए करना है, किसी भटके हुए को यीशु के पास लेकर आना एक परमेश्वर की सेवा का काम है। तो इन चीजों को आपने देखना है अपने जीवन में कि हम परमेश्वर के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जो वचन आया मैंने आपको दे दिया। जब भी आप आराधना करते हैं, कई वक्त कई लोगों का प्रश्न है कि पास ही मुझसे प्रार्थना नहीं होती, मैं बस अन्य भाषा में 2-3 घंटे प्रार्थना करती रहती हूं और मुझसे कुछ होता नहीं, मैं क्या करूं? क्या ये सही है या गलत है? मैं बस अन्य भाषा ही करती हूँ 2-3 घंटे और नहीं कुछ होता है। जहां मैं जी बाइबल ही पढ़ता हूं पर प्रेयर नहीं होती। जहां आप कह सकते हैं कि मैं जी प्रार्थना में सिर्फ आराधना ही करता हूं पर वैसे मुझे प्रार्थना करनी नहीं आती, बस मैं आराधना ही करता हूं 1-2 घंटे पर मुझे प्रार्थना नहीं करनी आती। तो एक चीज आपने याद रखना है, आपने आराधना करनी है। आराधना करते 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 प्रभु के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना है। और उसके बाद आपने क्या करना है? जब आत्मा के साथ आप जुड़ गए परमेश्वर की आत्मा के साथ, तो आपने एक इस बात की इच्छा रखनी है कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ बोलूं, कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ बोलूं प्रार्थना में। आपने इस बात की मनसा रखनी, मतलब कोशिश करनी है, क्यों ना मैं अपनी आराधना करते वक्त कुछ समय आपने 15-20 मिनट आराधना की, उसके बाद रुके आराधना में, कुछ प्रार्थना में बोलना शुरू करें परमेश्वर के सामने, कुछ बोलना शुरू करें, कुछ अपने अंदर से कुछ नए शब्द
मतलब हमेशा अपनी प्रेयर में एक टारगेट, एक लक्ष्य रखो कि मैंने कुछ तो नए शब्द परमेश्वर के लिए आज बोलने, जो मैंने डेली की प्रेयर में कभी नहीं बोले, जो मैंने डेली की प्रेयर में, अपने मसीह में आने की सालों की प्रेयर में नहीं बोले। कुछ तो है जो मुझे बोलने। अगर आपके 30 सेकंड या 1 मिनट में आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि ये कुछ नया था जो मेरी आज प्रार्थना में निकला, तो वो आपके लिए सचमुच उससे परमेश्वर हिलेंगे, वो आपकी आत्मा से निकला और सचमुच उसकी उपस्थिति भी ठहरेगी और उसका स्पर्श भी आपके ऊपर उतरेगा और भरपूरी भी उतरेगी, और जो वो आपको चाहिए उसके बाद उसे प्राप्त करने में आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ तो मैं दूं, कुछ तो मैं ऐसा बोलूं परमेश्वर के लिए आत्मा में एक होके। हालेलुया। एक और शब्द जो परमेश्वर ने कल रात अनुभव में दिया वो है डेली प्रेयर। डेली प्रेयर, आपने रोज प्रार्थना करनी है, रोज प्रार्थना करनी है आपने डेली। ऐसा नहीं 1 दिन की, 2 दिन नहीं की, फिर 1 दिन की, 3 दिन नहीं की। जितनी प्रेयर उतनी आत्मिक चार्जिंग, उतना स्पिरिट में चार्ज होते हैं, आत्मा हो जाते हैं परमेश्वर के साथ। और जितना आप आत्मा में रहेंगे, लेकिन आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की इच्छा को पूरा ना कर पाओगे। फिर शरीर आपके ऊपर हावी नहीं हो पाता जब आप आत्मा में फिर रहते हैं, जब आप डेली प्रेयर करते हैं। तो इसलिए इस जो वर्ड परमेश्वर ने दिए क्या, डेली प्रेयर आपने डेली करनी है, हर रोज करनी है, हर रोज करनी है, हर रोज प्रार्थना करनी है। हालेलुया। कभी कभार नहीं, हफ्ते में 1 बार नहीं, महीने बाद नहीं, जोश में भर के कभी 1 बार नहीं। एक आपने एक लक्ष्य लेना है कि मैंने डेली प्रार्थना करनी है। हर रोज पूछना क्या आज मैंने प्रार्थना में समय बिताया। डेली प्रेयर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये वचन बहुत है जो परमेश्वर ने हमें दिए है और मैंने आपको दी दिए। लिखा जो बातें तुम्हें सिखाए मानना पवित्र आत्मा, उसे दूसरों को मानना सिखा। सबो उपदेशक निकालेंगे, उसका 10 अध्याय 1 आयत से लेके 4 आयत तक हम पढ़ेंगे। सबो उपदेशक 10 उसकी 1 to 4। यहां पर लिखा है, मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है। अगर तेल में मरी हुई मक्खियां हो तो वो गंध मारने शुरू कर जाता है और उसमें अलग तरह की बुरी स्मेल आनी शुरू हो जाती है अगर उसमें उस तेल के विषय में कुछ किया ना जाए। तेल किस चीज को दर्शाता है बाइबल में? अभिषेक को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर की अभिषेक की सामर्थ को, परमेश्वर की शक्ति जो अभिषेक करने के बाद प्रकट होती है आपके जीवन में। मरी हुई मक्खियों के कारण गंदी का तेल सड़ने और बसाने लगता है और थोड़ी सी मूर्खता बुद्धि और प्रतिष्ठा को घटा देती है। थोड़ी सी मूर्खता उसके जो अभिषेक के जो स्तर है, जो उसका लेवल है, उसको कम कर देती। थोड़ी सी मूर्खता सेवक के लिए, अगर सेवक है उनके लिए सबसे ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट? अगर आप कोई भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं, अभिषेक उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाग रहता है। थोड़ी सी भी आप मूर्खता करते हैं, आप अभिषेक को अपनी लाइफ में खो देते हैं। मतलब आपने गलती की, कोई आपको बोल रहा है तूने गलती की, तूने गलती की, आप मान नहीं रहे, आप अभिषेक को खो देंगे थोड़ी सी भी मूर्खता के कारण। प्रार्थना में मूर्खता के कारण, हर हिस्से में मूर्खता के कारण, अपनी लाइफ के डिसीजन में मूर्खता के कारण, थोड़ी सी भी मूर्खता के कारण, जब आप चौकस नहीं रहते अपने अभिषेक में, तो आप थोड़ी सी मूर्खता के कारण आप अपने अभिषेक को लेवल को कम कर देते हैं। और लिखे बुद्धिमानी का मन उचित बात की ओर रहता है। जो बुद्धिमान है उसका मन हमेशा उचित बात की ओर रहता है। आपने बुद्धिमान बनना है। जब आप बुद्धिमानी में हैं तो आपका मन हमेशा उचित बात की ओर रहता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं कि मैं प्रभु में बढ़ सकूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। जो मूर्ख है किसी बात की ओर ध्यान नहीं देता, मूर्खता में चलता रहता है, कोई अलर्ट नहीं उसकी लाइफ में, कोई अलर्ट नहीं है। इसलिए आज का वचन ये क्या बता रहा है? सीरियस हो जाओ परमेश्वर के सामने, मूर्खता के कामों से बाहर आ जाओ और सीरियस हो जाओ और बुद्धिमान बन जाओ परमेश्वर के सामने।
हमने बुद्धिमान बन के चलना है, क्योंकि परमेश्वर की बड़ी योजना है। थोड़ा समय रह चुका है, यीशु मसीह आने वाले है। हमने रूहों को बचाना है, हमें परमेश्वर का काम करना है, हमें परमेश्वर की सेवा करनी है। मूर्खता की बातों से बाहर आ जाओ, बुद्धिमान बन जाओ, समझदार बन जाओ, अपने तेल को खत्म ना होने जाओ, अपने अभिषेक की रक्षा करो, जो मैंने आपको लास्ट सरमन दिया है टीचिंग मीटिंग में। अपने अभिषेक की क्या करो? रक्षा करो। जो सीरियस टॉपिक आपकी लाइफ का, मुझे पता है, इसे अब सुनने के बाद आप हिलने वाले, अपनी स्पिरिट में, अपनी आत्मा में एक रूल बनाने वाले हैं। और जो डेली प्रेयर मैंने एक वर्ड बोला, वो आपकी लाइफ में आने वाली यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। लेकिन बुद्धिमान का मन उचित बात की ओर रहता है, परंतु मूर्ख का मन उसके विपरीत ही रहता है। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती। जब मूर्ख व्यक्ति है ना, मार्ग में चलता, उसकी समझ बिल्कुल काम नहीं देती। कई बार आप बेसमझ, आपके ऊपर इतना प्रेशर, इतना बोझ, इतना टेंशन, इतना चिंता रहती है अपनी लाइफ को, इन बातों को लेकर। आप जब मार्ग में चलते हैं तो आपको कुछ काम समझ नहीं आता, आप कुछ समझ अपनी खो देते हैं। आपने ऐसा नहीं चलना, आप पूरी अपनी समझ खोए हुए स्पिरिट में आत्मा बनना है, ताकि जो आप एक मूर्ख, एक प्रेशर में होकर ना चलें। आप रिलैक्स होकर, स्पिरिट में होकर परमेश्वर से कुछ अलौकिक और बुद्धि ज्ञान की समझ की बातों को प्राप्त करके परमेश्वर के कामों को बढ़ा सकें। लेकिन वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है, तब उसकी समझ काम नहीं देती, और वह सबसे कहता है, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं मूर्ख हूं। वो क्या कहता है? मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं मूर्ख हूं, मैं तो किसे नहीं समझ आ रहा है, मैंने कुछ नहीं लगा, मैं क्या करूं। अरे, इस डिप्रेशन टाइप अपने माइंड से बाहर आना है। एक ही चीज है, अगर आप ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मैं मैरिज के विषय में क्या करूं, मैं इस बिजनेस के विषय में क्या करूं, इस जॉब के विषय में क्या करूं, मेरी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आ रही, मैं कैसे चंगाऊं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है, मुझे मेरे सब शब्द, मेरे कारण घर में क्लेश हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अगर आप स्पिरिट में रिलैक्स नहीं है, तो एक आज का वचन आपको बुद्धिमान बना देगा। अगर आप इसे फॉलो करने के, इसके चलने का फैसला ले, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत और महान कामों को देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम परमेश्वर के इस वचन की ओर। आज रात से शुरू करेंगे। आज रात घर जाके क्या करने वाले हो आप? क्या करने वाले? सोने वाले हो। ठीक है, सोते वक्त ये वचन आपने पढ़ना है, और सुबह मॉर्निंग से कल कैसी स्टार्टिंग आपने करनी है, कुछ वचनों से मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज रात को एक वचन पढ़ के आपने सोना है, और इसे डेली रात को, और जो मॉर्निंग के लिए मैं वचन दूं, आज मैं आपको बताने वाला हूं मॉर्निंग प्रेयर में कौन से वचन आपने बोलने, सुबह की प्रार्थना में, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं 10 वचन दूंगा जो आपने मॉर्निंग प्रेयर में पढ़ के ही निकलना है घर से, और जब वो पूरी तरह से आपको याद हो जाए, आपके अंदर बह जाए, फिर चाहे आप चलते फिरते उसे अंगीकार करते रहो, तैयार होते उसे अंगीकार करते रहो, पर उसे अपने हमेशा याद करके मॉर्निंग को शुरू करना है। तो ये चीज आपके लिए, जो संडे प्रेयर हुई थी, हमने आत्मा बनना है, हमने शरीर से बिल्कुल बाहर निकलना है और कहना है, पवित्र आत्मा मुझे मेरे अंदर मैं को, मेरी खुदी को निकाल दे, ताकि जो तू मेरे अंदर आ सके और वो चमत्कारों को दिखा सके मेरे जीवन में और मेरे द्वारा दूसरों के जीवन में। तो खाली करने के लिए मॉर्निंग प्रेयर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉर्निंग दिन की प्रार्थना के द्वारा शुरुआत करें। और एक चीज याद रखना, जितने पास्टर सेवक, अगर आपको मौका चाहिए, अगर संबंध नहीं तो अभिषेक नहीं। इस चीज को लिख लेना अपनी लाइफ में। अगर संबंध नहीं परमेश्वर के साथ तो अभिषेक नहीं। अगर संबंध है परमेश्वर के साथ, रिश्ता है, तो ही अभिषेक है। और जिसके साथ आपका रिश्ता होता है उससे आप कभी कभार बात नहीं करते, जब आपको जरूरत है तब नहीं बात करते। मान लो आपके बच्चों के साथ रिश्ता है, आपका वाइफ के साथ रिश्ता है, क्या आप वाइफ को केवल तभी बुलाते हैं जब आपको खाना चाहिए, जब आपको चाय चाहिए, जब आपको जॉब से घर आते वक्त पानी का गिलास चाहिए, या जब आपके कपड़े धोने, जब आपके कपड़े प्रेस करने के, आप वाइफ से तभी बात करते हो? नहीं, आप निरंतर एक संबंध, एक रिश्ता रखते हैं उसके साथ और कंटिन्यू उससे बातें करते हैं। समझे ना? जिसने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, मतलब परमेश्वर के साथ एक ऐसा संबंध बनाना है जैसा एक पति पत्नी का होता है। आप समझते हैं?
पत्नी का हस्बैंड फॉरेन है तो उसे फोन पे बातें करने के बिना वो रह नहीं सकती, इंतजार करती मेरा हस्बैंड कब आएगा। इंतजार होना चाहिए परमेश्वर से, बातें किए बिना आप रह ना पाए, ऐसा प्यार होना चाहिए एक अंदर। परमेश्वर के लिए एक प्यार को पैदा करो। तो प्रार्थना आपके प्यार का सबूत है। जब आप डेली प्रेयर करेंगे तो आप एक संबंध को परमेश्वर के साथ बनाएंगे। अगर संबंध है तो अभिषेक है, अभिषेक है तो बंधन टूटेंगे, बंधन टूटेंगे तो आपकी टेस्टमनियां बनेंगी, आपके जो काम रुके वो सफल होंगे क्योंकि बंधन टूट चुके हैं।